हंस के दुनिया में कोई तो यूं रो के मरा। जिंदगी पाई मगर जिसने के कुछ होकर मरा। जी उठा वह कि जिस पर पड़ी प्रभु की नजर। कुछ नहीं वो पा सका दुनिया का जो होकर मरा। भौतिकता के गलियारों से होकर आध्यात्म की रोशनी की ओर तय करता ये सफर। नई सोच, नया विश्वास। मैं अमित वाधवा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कड़ी में एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा, हमारे अस्तित्व पर से। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। इतना बड़ा सच हमें पता चला। हमें यह तो पता चल गया कि हम एक आत्मा हैं, मगर अभी आत्मा से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप जरूर जानना चाहेंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी को, जो कि रशिया से हमारे बीच में पधार रही हैं। दीदी जी, नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, बहुत संतोषजनक रीति से और बहुत ही विवेकपूर्ण रीति से आपने हमें समझाया हमारा सत्य परिचय। मैं एक आत्मा हूँ। शायद इससे पहले मैंने ये विचार नहीं किया था, परंतु आत्मा को लेकर अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर पाना अभी शेष है। जैसे एक सवाल ये आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व में रहती है या फिर मिट जाती है? ये बहुत अच्छी बात है अगर हम इसको समझते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही इसलिए चाहिए कि हमें अपनी पूरी अस्तित्व की जो नज़र है, दृष्टि है, वो सामने आए। क्योंकि सबसे पहली बात मेरे ज्ञान के विषय में है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और शरीर जो है टेम्पररी है। तो 60 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, हाँ जी, 30 साल में भी जा सकता है। अच्छा, मेरा क्या होता है? तो ये जैसे कि एक गाड़ी और ड्राइवर का नाता है। गाड़ी जल्दी भी टूट सकती है, ज़्यादा समय भी रह सकती है, लेकिन ड्राइवर चलाने वाला गाड़ी की आयु के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा जो है शरीर के आने से पहले भी है और शरीर के जाने के बाद भी है। जब ये पता पड़ जाता है तो मेरे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात पर कैसे विचार कर सकते हैं कि हम हैं मृत्यु के बाद भी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि पिछले एपिसोड में ही आपने बताया कि आत्मा इटर्नल है। जी, उसमें आप एक प्रश्न अपने से पूछिए कि जब आप पैदा हुए थे, जिस घर में आप पैदा हुए थे, आपके पड़ोसी जिस घर में पैदा हुए, वो स्थिति फाइनेंशियली और माँ बाप का नेचर, माँ बाप का प्रोफेशन, वो जो अंतर था, अगर वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, तो अलग अलग स्थानों पर क्यों पैदा हुए? कोई तो कारण होगा। और आप जिन माँ बाप के पास पैदा हुए जी, उसके कारण आज आप यहाँ हैं। और वो दूसरा व्यक्ति दूसरे माँ बाप के पास पैदा हुआ जिसके पास साधन नहीं थे या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जिससे कि वो व्यक्ति आगे अपना फ्यूचर बना सके। कारण क्या? भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न संस्कार हो सकते हैं। तो ये जो कारण है, वो कारण ही आत्मा जो है उसका ये पहला शरीर नहीं है। आत्मा पहले कर्म करके आ रही है जो उसको उसका फल अभी ही शरीर के मिलते ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज मुझे शरीर मिला तो ये रिजल्ट है, फल है। तो कर्मों की गति के हिसाब से फल कर्म से पहले नहीं होता। तो यही शरीर क्यों मिला? इसी माँ बाप के घर में क्यों मिला? इसी शहर में क्यों मिला जी, या इस कंट्री में क्यों मिला? तो ये फल है, अलग अलग फल है। तो अलग अलग फल का ज़रूर कर्म भी होगा। तो आज ही मैं शरीर में आई हूँ, मैंने कर्म तो शुरू ही नहीं किया जी, तो ज़रूर ये सिद्ध करता है या कनेक्शन दिखाता है कि इससे पहले भी हमने कर्म किया है। तो शरीर कर्म करने वाला होता
जी तो ये फल नहीं होता। तो ज़रूर आत्मा जो है वो अविनाशी है, तभी तो वो पहले से कर्म करती आ रही और उसका फल अभी भोगने के लिए फिर से इस शरीर में आई है। तो ये पुनर्जन्म, जी जी जी, कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से, कर्म पर आधारित हमें हमारा वर्तमान जन्म मिलता है। बिल्कुल। इस पर कुछ स्पष्टता दे दीजिए। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे आपने अभी पानी भी पिया, जी चाहे कोई फल चूज किया खाने के लिए, छोटा छोटा कर्म भी वो उसका रिजल्ट निकलता है। जी तो सारे दिन के अंदर आप 30,000 35,000 जो भी संकल्प करते हैं वो सब कर्म में तो नहीं लाते, लेकिन जितने भी आप कर्म करते जाते हैं उसके आधार से आपकी आदतें बनती जाती हैं, आपकी संस्कार बनते जाते हैं और वो फिर फल के रूप में आपको भोगना पड़ता है। अभी आपने कई बार देखा होगा कि सारी ज़िंदगी लोगों ने दूसरों को परेशान किया, युद्ध किए, लाखों लोगों को मारने के, मरवाने के डिसीजंस दिए, लेकिन वो खुद तो बिना सज़ा के चले गए। तो ऊपर से दिखाई देता है कि शायद कोई इनजस्टिस है कि इतना सब दुनिया में क्रोध पैदा करने वाले, हिंसा करने वाले चले गए और उनको सज़ा ही नहीं मिली। तो कहाँ है कर्मों का नियम? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ना जानने से हमारे मन के अंदर में एक रोष पैदा होता है। हमको लगता है इस दुनिया में अन्याय है, जी, इंसाफ नहीं है, भगवान जो है वो सब खेल देखते हुए भी पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब हम पुनर्जन्म को समझते हैं तो हजारों ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है और फिर हम श्रेष्ठ कर्मों की जो मार्ग है उसमें रुकते नहीं। अदरवाइज एट एवरी स्टेप यू स्टॉप एंड आस्क, आखिर मैंने इतना अच्छा किया, फ़ायदा क्या हुआ? खराब करने वाले को तो कोई सज़ा मिली नहीं और मेरा ही नुकसान हो गया, मैं अच्छा कर्म करूं क्यों? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत समझने से हम अच्छे कर्मों में संशय नहीं लाते। तो इसलिए एक छोटी सी बात पर फिर से अगर हम ये विचार करें कि जब हम अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं, अलग अलग माँ बाप के पास पैदा होते हैं, तो कुछ कुछ धर्मों में ये एक्सप्लेनेशन उसका दिया जाता है कि ये हमारे पूर्वजों का, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप का, माँ बाप के भी माँ बाप का कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और साइंस हमको ये सिखाती है कि कुछ आधार नहीं, आत्मा भी नहीं है और पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है इस चांस, ये कुछ ऐसा डीएनए का कॉम्बिनेशन हो गया या जन्म होते समय कुछ इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके आधार से आपकी आँख खराब है, आपका स्टमक खराब है, लीवर खराब, इट्स ऑल चांस। जब हमें दुनिया में इतना दुख दिखाई दे रहा है, अब इन सब का जो फाउंडेशन है जी, अगर चांस है तो हमारा जो विश्वास ही दुनिया से, जीवन से उठ जाता है। हम उठ करके जाके बालकनी से छलांग लगा के सुसाइड कर लेते हैं। ये चांस के ऊपर ही चल रहा है और सारे चांस मेरे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आई एम अ बिग फेलियर, सो इट्स नॉट वर्किंग। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ये जो बयास हैं कि हम समझते हैं कि ये तो धार्मिक लोग बात करते हैं पुनर्जन्म की, नहीं, हम थोड़ा समय दें इसको महसूस करने के लिए कि कोई भी चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो बिना कारण के नहीं है जी। जो भी फल मेरी प्लेट में आया है उसका बीज कभी ना कभी मैंने बोया है और इसीलिए अंत तक जब हम इस शरीर द्वारा कर्म करते रहते हैं वो सारे फल हमें नहीं मिलते। कुछ फल हम खा लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, उनको ही भोगने के लिए फिर से आत्मा नया शरीर लेती है। जी दीदी, और जिस प्रकार से आपने हमें बताया कि हम एक इटर्नल एनर्जी हैं, करंट हैं, आत्मा है जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो ये बात तो तय है कि
शायद इस जन्म से पहले भी मुझ आत्मा का अस्तित्व रहा है और इस जन्म के बाद भी मुझ आत्मा का अस्तित्व रहने वाला है। जी जी, ये अस्तित्व तो सदा ही रहने वाला है, लेकिन मुख्य बात ये है कैसा रहने वाला है। अभी 20 वॉट का बल्ब बन के रहना है या आपने 60 वॉट का बल्ब बनना है, वो हमको डिसाइड करना है। क्योंकि कितनी एनर्जी है, एटर्नल एनर्जी है, लेकिन उसकी क्वालिटी, अगर हीरा है जी, लेकिन उसकी क्वालिटी, हीरे पर अगर धूल हो तो उसको फेंक तो नहीं देंगे, धूल को साफ करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा हीरा है। तो जब हम नेगेटिव कर्म करते हैं तो फिर आत्मा के ऊपर धूल आते हैं जी। और इसी प्रकार से शरीर पर भी असर आता है। जैसे आप सोने को लेंगे जी, सोने के अंदर अगर अलग अलग दूसरे मेटल्स की एलॉय मिक्स है तो उस सोने से जो शरीर बनेगा, जो ज्वेलरी बनेगी, वो कैसी होगी? इतनी शाइनिंग नहीं होगी। आप 10 कैरेट का सोना लीजिए, बहुत से देशों में 9-10 कैरेट का सोना पहनते हैं और भारत में तो 24 कैरेट का। तो वो सोना और वो सोना, उससे जो जेवर बनेगा कितना अट्रैक्ट करेगा जी। तो इसी प्रकार जब हम अच्छी सोच रख करके कर्म करते हैं तो शरीर पर भी उसका असर आता है जी। तो इसलिए एनर्जी तो है ही है जी, लेकिन शरीर छोड़ते छोड़ते अगर हम डिम हो गए, हाँ जी, तो आगे जो मुझे शरीर प्रकृति 5 तत्वों से लेना है, उस डिम एनर्जी के कारण, लाइक इट्स अ करेंसी, आपके पास 1 लाख है जी, 2 लाख है, आपको कौन सी कार मिलेगी? आपके पास 10 लाख है, कौन सी कार मिलेगी? आपके पास 20 लाख है, कौन सी कार मिलेगी? तो कितनी एनर्जी से आपने शरीर छोड़ा है, जी जी, कौन सी एनर्जी स्टेज में आपने शरीर छोड़ा है, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट बॉडी, हाउ इट विल बी। सरल शब्दों में कहें तो हमने जिस प्रकार से कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म या पाप कर्म, उसी आधार पर मुझे अगला जन्म, अगला शरीर और अगला परिवार, परिस्थितियां, ये सब प्राप्त होने वाला है। एग्जैक्टली। और परिवार की जो आपने बात कही है वो भी बहुत समझने की बात है कि जितना जितना हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ जी, अगर आप अपनी इस लाइफ के अंदर में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं या हाईली प्रोफेशनल हो जाते हैं, अपने ऊपर ही सारा एक्सपेंडिचर करते हैं, आपने गाड़ी चलाई और जो भी कमाया वो अपने पेट्रोल के लिए खर्च कर दिया जी। सो आप जन्म तो लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे भाई बहन नहीं हो या जल्दी ही माँ बाप शरीर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इन्वेस्ट ही नहीं किया है रिलेशंस के अंदर में। जी जी जी। तो ये भी बात समझने की है कि संबंध, मेरा अपना स्वास्थ्य, फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब का जो कनेक्शन है वो आत्मा के कर्मों से है। जी, बड़ी सटल बात कही दीदी, बहुत ही सूक्ष्म बात थी ये कि आपस में जो हमारे संबंध बन रहे हैं उसका आधार भी कहीं ना कहीं इस जन्म में जो मैं संबंध निभा रहा हूँ जी, और किस प्रकार से निभा रहा हूँ, कितना दे पा रहा हूँ। बिल्कुल, कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप और फिर जाके बैंक में खड़े हो जाएंगे कि मुझे 4 लाख दीजिए, 4,000 दीजिए, आपने कुछ डाला ही नहीं बैंक में। आप कहते हो मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छा भाई दे दो, अच्छी माँ दे दो, अच्छा टीचर दे दो, लेकिन आपने किया ही क्या? इन्वेस्ट किया तो अच्छा आप पे ही अच्छा मिलेगा जब मैंने अच्छा बोया है तो। और ये इन्वेस्टमेंट मतलब उनसे अच्छा व्यवहार करना जी, अच्छा संबंध, यस, समय देना। दीदी आप कर्मों की बात बता रही हैं और कर्म ही पुनर्जन्म का आधार है जी। हमारे दर्शक हैं हमारे बीच में, इनके मन में भी कई जिज्ञासाएं उठ रही होंगी, इनके प्रश्न सुन लेते हैं। दीदी जी, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम चंदा है और मेरा प्रश्न है कि इंसान बुरे कर्म करने से क्या अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनता है? हमारे पुराने ज़माने से कहीं बहुत समय से कोशिश तो पूरी की गई कि हम सुधर जाएं और 1000 साल से कुछ न कुछ ऐसी बातें सोची गई जो हमारी बुद्धि जो है उसको स्वीकार करे और ख़राब काम रोक दे,
तो जैसे कि अभी कहा कि अगर चोरी करोगे तो फिर बिल्ली बनना पड़ेगा, जी। गुस्सा करोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, जी। और ऐसा काम करोगे तो कुछ और बनना पड़ेगा। तो इसमें दो बातें हैं। जी। एक तो पहली बात कि ये हम ज़रूर समझ लें कि सिर्फ इस जन्म में जो हो रहा है वही कर्मों का खाता नहीं, वो आगे भी मेरे साथ चलने वाला है। अगर अभी सब ठीक भी है जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गलत कर्म आगे मुझे फल नहीं दें, वो फल ज़रूर देंगे। जी। अब उसमें हम कुत्ता बनते हैं या बिल्ली बनते हैं, वो भी हमको ऐसा बुद्धि में भ्रांति क्यों आई। अभी आपने मुझे कुछ गलत शब्द कहे हैं और मुझे आपसे बदला लेने की भावना है, लेकिन मैं बदला ले नहीं सकती। अब आपका जो ये कर्म है डिसरिस्पेक्टफुलनेस का, अब अगले जन्म में अगर कहें कि आप नहीं तो कोई और गधा बन जाए, अब आप गधे को खुलेआम भी कहें यू डंकी, उसको महसूस होगा? नहीं। तो उसको इंसल्ट महसूस ही नहीं हो रही है तो सज़ा कैसे मिलेगी? और आप डंकी से पूछ के तो देखिए कि तुम अपने जीवन से परेशान हो, खुश हो, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। तो सज़ा का जो पर्पस होता है वो रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जी। तो अब एनिमल्स के तो राजयोगा मेडिटेशन के लेक्चर सीरीज भी नहीं होते। जी। तो हम जो सज़ा देते हैं, जेलों में डालते हैं, उसका भी पर्पस यही होता है कि वहाँ पर वो बदलें। तो भगवान को क्या इतनी समझ नहीं थी? अगर उसने ये सिद्धांत बना दिया होता दूसरी जोनी में चले जाओ, तो कुत्ते बिल्लियों के लिए तो मेडिटेशन की क्लासेस तो लगती नहीं है, तो उन बेचारों के तो सुधरने का कोई चांस ही नहीं रहा। जी। तो ऐसा लगता नहीं है, और वास्तव में अगर ध्यान से सोचें तो है भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनुष्य योनि में तो फिर दुख होने ही नहीं चाहिए थे ना। मनुष्य योनि तो सिर्फ फिर कर्म करने के लिए होनी चाहिए थी, और भोगने के लिए पशु योनि। तो इतने अस्पताल कहाँ से आ गए? इतने युद्ध जिसके अंदर सब कट रहा है और सब लोग खो रहे हैं, धन खो रहे हैं, स्वास्थ्य खो, तो ये फिर जी। तो मनुष्य योनि में ही सब दुख मिल रहा है। जी। तो फिर योनि परिवर्तन की बात नहीं। हाँ, समय अंतर में डराने के लिए बच्चों को या समझाने के लिए ये उदाहरण काम में आते थे, बस वहाँ तक। जी। तो इससे नुकसान ये हुआ कि हमने अपने को खुली छुट्टी दे दी कि देखो भाई, जीवन तो एक ही है, जी। अब इसमें ही जो करना है सो करो। जी दीदी, और शायद इसी ने हमें ज़्यादा बेपरवाह बना दिया। बिल्कुल। और कर्मों पर अटेंशन दिया ही नहीं और मनमानी से जो मन में आया वो करते चले गए। दीदी, आपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से हमें ये तो बताया कि मनुष्य आत्मा पशु योनि में शायद नहीं जाती, बिल्ली कुत्ता वगैरह नहीं बनती, मगर रियलाइजेशन के लिए शायद परमात्मा हमें मनुष्य योनि में ही जन्म देता है। लेकिन कितनी बार ये आत्मा जन्म लेती है मनुष्य का? एक बार, दो बार, या फिर क्योंकि कई बार कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कनेक्शन है एक ही लाइफ से। अगर आप एक ही लाइफ को देखो, वो बचपन से लेकर एंड तक, इट्स लाइक मूविंग ऑफ द सीजन्स। बचपन होता है, फिर आपका यूथ एज है, फिर एडल्ट एज है, फिर ओल्ड एज है, जैसे 4 सीज़न हो जाते हैं। तो जब माँ बच्चे को देख रेख करती है, उसको पता है कि मुझे बच्चे के लिए ये ड्रेस लेनी है, लेकिन 2 साल के बाद बच्चा बड़ा होगा तो थोड़ा पैसे ज़्यादा जमा करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर उसे ये पता ही ना हो कि बच्चा बड़ा होगा तो कुछ कर पाएगी। तो हमारे मनुष्य जीवन की 4 स्टेजेस हैं। ये ज्ञान होने से हम उन स्टेजेस की तैयारी पहले से ही करते हैं। हमेशा हम ये सुनते आ रहे हैं कि 60 साल में आप कैसे रहना चाहते हो, वो आपको 25 साल से सोचना शुरू कर देना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि उसका असर आगे तक चलता है। तो इसीलिए हम आगे कितना चलना है, हमको कितने हम जन्म लेते हैं, अगर वो हमारे पास सारा ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं कि हमारी आत्मा जो एक्टर है,
इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर में कितने पार्ट प्ले कर रही हैं, कैसे प्ले कर रही हैं, कितने एक्टर्स के साथ प्ले कर रही हैं, ये जब संपूर्ण ज्ञान होता है तो हमारा जो एक्ट है वो परफेक्ट होता है। और परफेक्ट एक्शन का जो साइन है वो है हार्मोनी। और अगर हमें ये ज्ञान नहीं है, सो वी वर्क एंड एक्ट एंड थिंक इन डार्कनेस, कि हम कर क्या रहे हैं या हमें जीवन में आगे क्या जाना है। तो इसके लिए राजयोग के अंदर में हमें जो अपने पार्ट का ज्ञान मिलता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, तो ये बात स्पष्ट होती है परमात्मा के महावाक्य के आधार से कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। तो ये जो हमारे 84 जन्म हैं जैसे सीजन की तरह से हैं, उसके अंदर हमारी एनर्जी के आधार से हमारा शरीर होता है। तो ये जब हम समझ जाते हैं और मुझे ये पता पड़ जाता है कि मैं अभी किस स्टेज पर हूँ, मैं अपनी एनर्जी से पता लगा सकती हूँ मैं किस स्टेज पर हूँ, तो मैं एनर्जी भरना शुरू कर दूँगी। ओके। कि मुझे मालूम पड़ेगा कि जैसे ये अभी घड़ी जो है पूरी अनवाइंड हो चुकी है, इसको रिवाइंड करना है, तो अब वो टाइम आ गया है, तो हम तैयारी करेंगे जी। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब मीन्स टू मच जो इन्फॉर्मेशन है, इट सीम्स टू बी लाइक आर्टिफिशियल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंटली इसको अब अलाउ करें कि ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता है आपको 24 घंटे की जर्नी करनी है, तो आप 3 बार का भोजन अपने साथ लेंगे जी। और आपको पता है 1 घंटे की जर्नी करनी है, आप एक चॉकलेट उठा के चल देंगे छोटी सी, या कुछ भी नहीं उठाएंगे जी। तो अगर आपको पता पड़े कि आपको 84 जन्म और चलना है या 4 जन्म और आगे जाना है, तो आप उस हिसाब से अपनी एनर्जी, गुण, शक्तियाँ इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल थिंग, आप अभी आपने बोला आपकी एज इतनी है, तो इस उम्र तक आप कितने लोगों से मिल चुके हैं? 50, 60, 100, 200। तो सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। किसी के साथ टॉलरेंस चाहिए, किसी के साथ प्यार चाहिए, किसी के साथ पावर चाहिए। तो एक जन्म में अगर आप 200 मिनिमम 400 1000 लोगों के साथ डील करते हैं जी। तो आप इतनी एनर्जी स्टोर करते हैं। और अगर आपको इतने जन्म और जीने हैं और हज़ारों लोगों के साथ जीना है, तो नेचुरली यू विल ट्राई टू थिंक मोर टू इंक्रीज योर पावर। और आज तो हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी पावर को। तो इट हेल्प्स अ लॉट। ये आपका सोचने का तरीका ही बदल देता है जी। सो आई थिंक पीपल शुड गिव अ थॉट टू लर्न दीज थिंग्स। क्योंकि खाली मेरे बताने से कि 84 जन्म होते हैं, 60 जन्म होते हैं, और कितने होते हैं उसको जानने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये टाइम है, इसको हम जाने तो बहुत फ़ायदा होगा। यही वो समय है जब हम इस बात पर विचार करें। जी जी। दीदी, दर्शक हैं हमारे बीच में, वो कुछ और प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं। नमस्ते दीदी, मेरा नाम विवेक है, मैं राजस्थान से हूँ। मैंने बचपन से पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, बट ब्रह्मा कुमारीज में बताया जाता है कि हमारे पूर्वज देवता हैं। हमारे पूर्वज बंदर हैं या देवता है, इससे मुझे क्या फर्क? मैं 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठकर यही प्रश्न अपने से करती थी, क्योंकि मैंने ज़ूलॉजी ऑनर्स किया, और हर रोज़ ये बात ही मुझे याद दिलाई जाती थी कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ प्रॉब्लम तो है इसके अंदर, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आता था। जब मैंने इस बात को सुना कि हमारे जो पूर्वज थे देवी देवता थे, तो तब जाकर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या वेट है इस बात का। जी।
क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसी मान्यता होती है, वैसी वृत्ति होती है, ये नियम है जी। अभी पिछले 25 सालों से जो रशिया के अंदर में मेडिटेशन की एक्टिविटीज़ के लिए जो ब्रह्मा कुमारीज़ की सेंटर्स चल रहे हैं और मैं वहाँ पर भी रहती हूँ, तो मेरा एक प्रश्न वहाँ पर लोगों से बहुत रहता था कि आप 1 घंटा बैठते हो तो स्माइल नहीं दिखाई देती थी अगर चेहरे पे, तो मैं पूछती थी कि आप क्यों नहीं मुस्कुराते हैं या आपको समझ में आ रहा है, तो वो ये कहते थे कि हम इसलिए नहीं मुस्कुराते कि हमें समझ नहीं आता कि आप क्यों मुस्कुराते हो। तो जैसे आप हंसे वैसे मैं हंसती थी जी। तो मैंने कहा कि मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि सबसे प्यार से और मुस्कुरा के ही बोलना है, और जब से पैदा हुए तो हवा में, पानी में, हर एक चीज़ में घोल घोल के ये घुट्टी पिलाई गई कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी। वसुधा ही तुम्हारा परिवार है, जो भी है सब आपके भाई बहन हैं। तो अगर मैं अपने भाई को, अपनी बहन को देख रही हूँ तो कैसे नहीं मुस्कुराऊँ? तो मैं इसलिए मुस्कुराती हूँ। आप नहीं मुस्कुराते, अब वो बताओ। जी। तो वो बताते थे कि हमें बचपन से ये घुट्टी पिलाई गई है कि मनुष्य जो है उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो स्वार्थ है, देवता नहीं है, स्वार्थ है। ऐसे वाला नहीं है, ऐसे वाला है। जी। अगर कोई मनुष्य है और वो कुछ कर्म करता है क्योंकि मूल रूप से वो स्वार्थी है, तो जो कुछ भी कर रहा है, आपसे बोल भी रहा है, उसका पीछे कोई स्वार्थ है। तो हम 1 घंटे से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप जो फ्री ऑफ चार्ज ज्ञान दे रहे हो और वो भी मुस्कुरा के दे रहे हो, आपका इसमें स्वार्थ क्या है? आप क्या लेंगे हमसे? तो ये हमको मुस्कुराने नहीं देता है। जी। तो इसने मुझे एक शौक दिया कि सचमुच मान्यता जो है वो कैसे हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि और हमारी कृति, हमारा व्यवहार परिवर्तन करती है। जी। तो ऐसे ही कई मान्यताएं हैं। ये तो हमारे मूल वृत्ति से जुड़ी हुई मान्यता है। ऐसे ही हमारे बनने की मान्यता कि हम जो समझते हैं हम बंदरों से बने हैं, तो आप बंदरों को 15 मिनट देखिए, 15 मिनट मैं समझती हूँ ज़्यादा है। 5 मिनट के अंदर देखिए, बंदर आप स्थिर होकर के बैठ सकता है क्या? नहीं। और किस प्रकार से उसका बैठना, करना, ये सब कर्म देख करके तो आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उस मान्यता के कारण फिर से हमने अपनी नेगेटिविटीज़ को एक व्हील्स दिए हैं, जी। स्पीड दी है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम ये समझ जाते हैं या अलाउ करते हैं अपने, ओके जस्ट फॉर अ चेंज सेक, आप रोज़ आइसक्रीम खाएंगे, अच्छी चीज़ें खा लीजिए आइसक्रीम, लेकिन रोज़ खा एक बार कोई और ऑप्शन ट्राई करिए। चलिए आप नहीं भी मानना चाहते, लेकिन आपने ज़िंदगी भर माना है बंदरों से बने, मानते रहिए आगे भी, लेकिन 1 साल मान के देख लीजिए कि आप देवी देवता थे। और ट्राई कीजिए कि अगर आप ये अपनी हिस्ट्री को याद रखते हुए, मानते हुए कर्म करते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं आपकी? आप देवताओं के सामने जाकर गुस्सा करेंगे या पर्दा कर देंगे और फिर गुस्सा करेंगे? और अगर मैं खुद ही कभी देवता थी तो इट्स अ बिग ब्रेक। और मन जो है हमारा, अगर उसको बुद्धि की ब्रेक नहीं मिलती तो ये जो हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये तो दुनिया को जला के राख कर देंगी और कर ही रही हैं। तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि अगर मुझे इस बात का पता नहीं होता तो जो क्रोध नाम का बॉम्ब है जी। वो हम कभी जीवन से निकाल नहीं सकते थे। तो सिर्फ ये बात, ये मान्यता
कि हम ही कभी देवता थे, हमारे पूर्वज देवता थे, हम देवताओं के ही वंशज हैं, उसी वंश के हैं। इसने ही हमें हर ऐसे समय पर, जबकि ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स आके खड़े हो जाते हैं, उसने ब्रेक लगाई है। जी दीदी, कितनी सही बात है। कई बार हम लोग इसी बात का बहाना लेकर के कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते हैं, अपनी चंचल वृत्तियां के उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। जबकि अगर देवी देवताओं की बात करें तो वो कितने धीर और गंभीर हुआ करते थे। और आप इतने सहज, इतने सरल उदाहरण देकर के हमें समझाती हैं कि बड़ी से बड़ी दुविधा भी हमारी समाप्त हो जाती है। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आते हैं। मैं दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपनी मान्यताएं बदलना चाहते हैं। और आज की इस कड़ी में कितना अच्छा बटन दीदी जी ने हमें दिया। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बंदर नहीं पूर्वज हमारे, हम हैं देवों की संतान। और ये एक बात हमें ये याद दिलाती है कि पूर्व जन्मों में कभी हम श्रेष्ठ रहे हैं, और इसी एक अटेंशन से हम अभी के अपने कर्म भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, ताकि आने वाला जन्म श्रेष्ठ हो। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisuch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।